यहाँ पर भारी भीड़ है क्योंकि लोग अब अपनी जगह जाने के लिए परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल कायम है। और सबसे बड़ा सवाल, इतनी भीड़ वहां पर बढ़ती हुई चली जा रही थी, उसके बावजूद उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर क्यों नहीं की गई। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग वहीं पर थे, प्रत्यक्षदर्शी को आप क्या देखा आपने? सब की जब इतनी मौत हुई है उसने हमने देखा वहीं पर। अभी आप वहीं पर थे? वहीं पर भगदड़ में थे, ऊपर पुलिस क्रॉसिंग कर रहे जब थे। क्या देखा इधर आइए बताइए। अचानक भीड़ हुई, अचानक से भगदड़ क्या हो गया? आराम से आप चलिए, उधर चलिए पीछे। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे कुछ इतनी भीड़ मची हुई थी, 2-3 ट्रेनों के लेट होने के संकेत मिले थे। अनाउंसमेंट हो रहा था, उसके बाद में कुछ यह हुआ कि 2-3 महिलाएं सीढ़ी से फिसली और उसके बाद कई महिलाएं वहां दब गई हैं और उसके ऊपर से पब्लिक निकलती चली। लेकिन अब तो मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। आप लोग वहीं पर थे, क्या देखा आपने? हम 9:30 बजे जा रहे थे, इतनी भीड़ थी, एक भी सुरक्षा पुलिस वाले नहीं थे। भीड़ से इतनी तबाह हो गए थे हम लोग, जो बाहर वापस आ गए। हम लोग प्रयागराज जाने वाले थे। आप लोग प्रयागराज जाने वाले थे? कितने बजे की ट्रेन? ये एक सेकंड भैया, आप थोड़ा पीछे चलिए। आपने ड्रिंक कर रखा है, पीछे चलिए। ये 10 बजे की ट्रेन था। ये घटना हुआ है 9:30 बजे की बात है। राइट कैंप का हम बता रहा हूँ न्यूज। वहाँ 9:30 बजे की ये घटना है। और कितने बजे ट्रेन आई वहाँ पर? क्योंकि देर हो गई थी, इसी वजह से माना जा रहा है। हाँ, ज्यादा ट्रेन का लेट हो गया था। आपने क्या देखा बताइए? मैम, भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी, उधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुआ है। उस समय कितने लोग थे? दोनों ही ट्रेनों के लोगों की मौजूदगी थी? कितने लोग थे? मैम, तो अभी ये तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ कितना है, लेकिन बट मैं ये बता सकता हूँ कि आपको यहाँ मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि यहाँ जो भी मदद किया है कुली, और उसके बाद जो भी 1-2 जैसे हम लोग जैसे जवान लड़के हैं। हाँ, मतलब रेलवे प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आप लोगों ने क्या देखा? वहीं पर थी? हाँ, क्या वो देखा? एक पर एक गिरते हुए भागते रहे। हाँ, बोलिए क्या देखा? उधर से गाड़ी के लेट हुआ तो उधर से। आप प्रयागराज जा रही थी? हाँ, नहीं तो कितने थे? नहीं थे, नहीं गए आप लोग? नहीं। परिवार में कितने लोग जा रहे बहुत थे? आदमी चले गए और कुछ लोग चले गए, कुछ हाँ, लोग वापस आ हाँ। गए। वहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ हाँ, हो गई। बहुत ज्यादा। आपने क्या देखा, क्या बता रहे हैं? मैम, ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं योगी जी से और मोदी जी से एक सवाल है हाथ जोड़ के, कि अगर हम वोटर मतलब हम उन्हें मानते हैं, इतना जिताया। अबे देखा क्या यहाँ पर, क्या हुआ था ये बताइए पहले। यहाँ पे इतना मतलब क्या बता, आप भी देखती उस समय, आपको भी हैरानी हो जाता कि यहाँ क्या हुआ है। क्या हुआ वही तो पूछ रही हूँ। मौत सामने, और हम ये सोच रहे हैं कि प्रयागराज जाएं या कुंभ वहाँ जाएं, कि या तो फिर बहुत ज्यादा हो गई थी। और कौन कौन से लोग थे? और कौन कौन से लोग थे? आपके पास क्या जानकारी है? बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं क्या देखा क्या आपने आंखों से? कुछ नहीं, मरते हुए लोग देखे, पड़ी हुई लाश देखी हूँ, उठाई है। 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। इधर आइए, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। कहाँ? प्रयागराज जा रहे हैं दीदी। प्रयागराज जाने वाले थे? जी। नहीं जा पाए? ट्रेन छूट गई, जान नहीं पाए, इतना भीड़ था कि हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म पर थे? 3 नंबर पे। आप लोग 3 नंबर? हाँ, 3 नंबर। ये तो 14 प्लेटफॉर्म पर हादसा हुआ। पहले कहा गया कि 3 नंबर पे है, फिर 14 पे भेज दिया गया। पहले प्लेटफॉर्म कुछ और बताया गया, बाद में बोला कि हाँ, बाद में 14 पहले 3 नंबर से जाने वाली थी, बाद में 14 पे भेज दिया गया, ताकि पब्लिक जो है ना असमंजस में रहे कि किस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। ये आप क्या बता रही हैं? 13-14 क्या प्लेटफॉर्म पहले कुछ और था, बाद में कुछ और announcement हाँ, हुआ? हाँ, क्या अनाउंसमेंट हुआ? बोला कि पहले से 13 पाएगा, उसके बाद बोला 14 को। हाँ, उसी का। आप भी प्रयागराज जाने वाले? हाँ, क्या था? मेरे सेकंड एसी में रिजर्वेशन था पहले, लेकिन उसके बाद ट्रेन चेंज की। 3 नंबर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले कर रहे थे, फिर बोला 14 नंबर पे आएगी। पहले 3 नंबर डिस्प्ले में था और बाद में 14 बोल दिया गया। तो फिर अचानक से लोग 14 लोग इसमें 14 में, लोग पटरी से भी आए हैं, ब्रिज से भी आए हैं, उसी में गिरे हैं। तो भगदड़ मच गई। किस तरह की अफवाह फैली थी? अब बात यही हुई ना कि 3 नंबर से 14 नंबर ट्रेन आएगी, सारे लोग उस पर डाइवर्ट हो गई। उसके बाद भगदड़ में इतने लोगों को हाँ, पता लोग चल पटरी- गया। अचानक से लोग भाग, अचानक एकदम भागने लगे। लोग पटरी से भी आ रहे थे, ऊपर एक पर एक गिरते लोग। आप लोग कैसे भागी? उसी साइड से भागी। उसी साइड से? कितने परिवार के लोग थे? मेरे परिवार के तो 2-3 हो। 2-3 लोग थे। आप लोग लौट आई? आप भी प्रयागराज जाने वाली थी? हाँ जी। तो अब लौट आई हैं। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अभी तो मुश्किल होगी, जाएंगे दोबारा? अब नहीं जा पाएंगे। अब वापस घर जा रही हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या देखा आपने? ये जो है वही भगदड़ जो हो गया, इसीलिए जो है अंदर नहीं जा सके। हम जो है घूम के आ गए, जो है हम जाने वाले थे जो है वहीं प्रयाग। आप जाने वाले थे, नहीं जा पाए। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। कौन कौन से लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या व्यवस्था थी? अगर उसके बारे में आप जानकारी, कहाँ जाने वाले थे बताइए? आप कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज जाने वाले थे। 3 नंबर पे पहले डिस्प्ले था, बाद में 14 नंबर। मैडम, मैं अंदर नहीं गया हूँ, बाहर ही था। बाकी वो भगदड़ सुना तो मैं बाहर ही रुक गया। अच्छा, आप अंदर नहीं गए? अब मैं आप लोग क्या अंदर थे? यस मैम, हम अंदर ही थे, लेकिन सबसे
में जो इतनी भीड़ है ना, धक्का मुक्की में कोई इधर जा रहा है, कोई बड़े बूढ़े तो घुस ही नहीं सकते, बच्चों को ऊपर बिठा बिठा कर लेके जा रहे हैं कंधे पे, कोई मतलब इतना, मतलब आप लोग अंदर ही थे उस समय? अंदर ही थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम लोग अंदर घुस ही नहीं पाए भीड़ की वजह से मैम, ये लगा लो, स्टेशन पे उतर ही नहीं पाए थे। हाँ 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे, हम शिफ्ट हुए नेक्स्ट वाले पे, हम बैठ गए, हमने कहा ट्रेन छोड़ेंगे हम, नहीं पकड़ेंगे, जाने दो, हमारी टिकटें गुम हो गई, सब कुछ गुम हो गया, हमने जाने दिया, हमने कहा हम बाहर ही निकलेंगे। हम वहाँ आके बैठे हैं, साइड में एक गाड़ी आके लगी है, भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई, भगदड़ मची है, बस बाद में ये पता लगा कि लोग दब गए हैं और वहाँ पे डेथ होनी शुरू हो गई है, तो हम बाहर से निकल के, पीछे से निकल के बाहर की साइड आ गए थे मैम। ये 8:30 बजे के बाद की घटना है, जब शिवगंगा एक्सप्रेस पास हो गई थी। देखिए एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें, उसके बाद अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। जरा आसपास की तस्वीरें देखिए। अभी यहाँ पर चूंकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोगों को खाली करा दिया गया है। नई रेलवे स्टेशन के सामने का हिस्सा आपको बता दें, अब से 2-3 घंटे पहले यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ से लोगों को हटाने का काम किया गया है। और ये अंदर की तस्वीर, जहां तहां लोग हैं, लेकिन ये लोग जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, इन लोगों में से ज्यादातर को प्रयागराज जाना था। एक बार तस्वीरें दिखाइए। ज्यादातर लोगों को प्रयागराज जाना था और उसके बाद ये लोग जा नहीं पाए, इस वजह से यहाँ पर आ गए हैं। और क्या आप लोग इनको हटा सकते हैं? ये ड्रिंक करके आए हुए हैं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इनको प्लीज हटा दीजिए, इनको थोड़ा सा हटा दीजिए प्लीज, इनको हटा दीजिए प्लीज, प्लीज उनको हटा दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए, उनको हटाइए, किसी पुलिस को दीजिए, वो यहाँ पर आकर। और इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलएनजेपी हॉस्पिटल से सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए अंकित, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात हैं? 15 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, कहा जा रहा है आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं हूँ, यहाँ पर स्थिति तो थोड़ी सामान्य है, लेकिन भीतर जाकर पता करना पड़ेगा कि क्या हालात हैं। आपने क्या देखा, क्या जानकारी, क्या अपडेट? चित्रा, मैं इस वक्त जो भीतर हूँ उसी प्लेटफॉर्म पर हूँ जहां पर ये भगदड़ मची है। और जो अब इस वक्त के लिए आपने जो जिन लोगों से बातचीत की है, मैंने जिन लोगों से बातचीत की है, जो सबसे बड़ी वजह निकल के सामने आई है वो क्या है? वो अब तक की जो सबसे बड़ी वजह निकल के सामने आई है वो ये है कि रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट किया गया आखिरी मौके पर और उसकी वजह से हुई है भगदड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पर, और जो अभी आपके साथ में जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो ये बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वो थे और प्लेटफॉर्म चेंज करके 14 कर दिया गया। मेरे साथ में जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनको चोट लगी थी, उन्होंने क्या बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थे और उनका प्लेटफॉर्म चेंज करके कर दिया गया 16, यानी कि 3 नंबर का प्लेटफॉर्म चेंज करके 14 कर दिया गया, जो 12 था वो 16 कर दिया गया। और उस सब की वजह से जो भगदड़ मची है उसमें ये घटना हुई है, उसमें लोगों की मौत हुई है। यानी कि ये अब तक जो प्रत्यक्षदर्शी सामने आए हैं उनके दावे के मुताबिक तो रेलवे के ऊपर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर हजारों हजार की संख्या में लोग यहां मौजूद थे तो लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म क्यों चेंज किया गया? चित्रा, हमको भूलना नहीं होगा 2013 में जब प्रयाग में ही कुंभ हो रहा था, उस दौरान जो भगदड़ मची थी उसका कारण क्या था? प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था। आज एक बार फिर से जो यहां सवाल खड़े हो रहे हैं, अब तक की बातचीत में प्रत्यक्षदर्शियों के दावे के मुताबिक वो सबसे बड़ा कारण है कि प्लेटफॉर्म चेंज। लेकिन फिर यकीनन आखिर प्लेटफॉर्म चेंज करने की वो भी तब जब इतनी भारी तादाद में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी, तो फिर प्लेटफॉर्म चेंज करने की बात क्यों कही गई? और अव्यवस्था की जो स्थिति बनी रेलवे प्रशासन के, वो कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार है? और इतनी भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही थी, उसके बावजूद रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना होगा, क्योंकि 15 लोगों की जान जा चुकी है और यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, लेकिन सबकी पोल खुलती हुई दिखाई देती है जब इस तरह की अव्यवस्था का सामना करते हुए। जरा सोचिए, 15 लोग जिनकी जान गई है, उनके परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। वरुण जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? 15 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, कहां उनको भर्ती कराया गया है, क्या खबर इस बाबत? देखिए, बिल्कुल सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल लेकर जाया गया है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 10 लोग घायल हैं, जिनमें कई लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही चित्रा मैं मौजूद हूँ। एनडीआरएफ की जो टीम है उसकी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। अभी जो एनडीआरएफ के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि अभी स्थिति सामान्य है चित्रा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हूँ, इसी पर जो प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन चलनी थी वो खड़ी हुई थी। बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो यहाँ पर मौजूद थे। वो सामने
सामने आप प्लेटफॉर्म देखेंगे 12 नंबर और 13 नंबर है, वहां पर भी सैकड़ों यात्री मौजूद थे, क्योंकि वहां से एक स्वर्णा एक्सप्रेस और एक भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस वो चलनी थी जो कि डिले थी। उधर की जो यात्री थे वो भी बड़ी संख्या में इसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ गए। उसके साथ ही जैसा अंकित ने बताया, एक अफवाह फैली कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म की जो ट्रेन है वो 14 नंबर पर चलनी है। तो यानी आप सोचिए 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो प्रयागराज एक्सप्रेस थी उसके जो यात्री थे वो तो मौजूद ही थे, 12 नंबर और 13 नंबर पर जो यात्री बैठे हुए थे, जो 2 ट्रेन डिले हो चुकी थी उसके यात्री भी इसी 14 नंबर पर आ गए। और वही जो दावा किया जा रहा है कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्रियों को अनाउंसमेंट की गई कि वो 14 नंबर से ट्रेन चलेगी, तो आप अंदाजा लगाइए इस 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर कितनी बड़ी संख्या में यात्रियों का हुजूम पहुंच गया। और वो हुजूम ही इस पूरे हादसे की, इस पूरी घटना की वजह बना। लेकिन सवाल वही रेलवे प्रशासन पर खड़ा होता है कि जब प्रयागराज ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, बिल्कुल वरुण, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों की नियुक्ति की जाती है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था, वो भी आपको पता है कि प्रयागराज में 29 तारीख को 28-29 को क्या हुआ था, भगदड़ की वजह से लोगों की जान गई और इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बावजूद रेलवे प्रशासन अगर आंख बंद करके इस तरह का अनाउंसमेंट करता है तो अभी तक देरी क्यों की जा रही है? जिन लोगों की ओर से अनाउंसमेंट किया गया, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको तो तत्काल उनके प्रभाव से तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लीपापोती की कोशिश भी इसी के साथ शुरू हो जाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने वाले थे और फिर उनकी जान चली गई। अहमद बिलाल भी एलएनजेपी अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, क्या खबर है? अंदर जो लोग जख्मी भर्ती कराए गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? अहमद। बिल्कुल चित्रा, देखिए एम्बुलेंस का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। लगातार हर गुजरते लम्हे के साथ जो एम्बुलेंस है वो एलएनजेपी अस्पताल में इंटर करती हुई साफ तौर पर जो है वो देखी जा सकती है। और इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल की आप स्थिति देखिए तो बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल है यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि दिल्ली के सभी जो दल, प्रशासन का दल बल है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कुछ देर पहले ही एलजी जो दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं या फिर रेलवे पुलिस के एडिशनल सीपी रैंक के भी जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल पर जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो एम्बुलेंस के आने का सिलसिला है वो अभी फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार हर गुजरते लम्हे के साथ हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो एक नई एम्बुलेंस जो घायल हैं इस स्टैम्पीड में, उनको लेकर के एलएनजेपी अस्पताल पर जो है वो पहुंच रही है। एक बार हम आपको एलएनजेपी अस्पताल के अंदर की तस्वीर जो है वो अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए ये सामने ही इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी वार्ड जो है वो बिल्कुल सामने ही है, गेट से अंदर के सामने आपको दिख रहा होगा। और ये एम्बुलेंस जो है जहां पर रुकती है वहीं से मरीज को जो है वो इमरजेंसी वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो फिलहाल की स्थिति जो है एलएनजेपी अस्पताल पर वो जो है वो गंभीर बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है वो कर दी गई है। और अब अगर हम अंदर की बात करें तो सभी आला अधिकारी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, एलजी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक भी जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में है। जी चित्रा। ठीक है, इस वक्त दिव्यांकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, आपको क्या खबर मिल रही है? सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, आपने लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों को जानकारी दी, अभी की क्या स्थिति है, कौन है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार? और इतनी भीड़ बढ़ गई थी, उसके बावजूद आप अनाउंसमेंट करते हैं, एक से दूसरे प्लेटफॉर्म को चेंज करने की बात कहते हैं। अधिकारी सोए हुए थे क्या? उनको जानकारी नहीं थी इतनी भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है? हर चीज पर आंख बंद करके मूंदे रहना क्या आदत पड़ गई है इस तरह से लोगों की? क्योंकि 15 लोगों की राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जान जाना ये अपने आप में कितना ज्यादा दुखद है। क्या जानकारी और देंगे दिव्यांकर आप? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ एक जो कर्मचारी हैं वो बात करने के लिए मौजूद हैं। ये खुद बताएंगे कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा और कितने लोगों की जो मौत है वो हुई इनके सामने और कितने लोगों को ये बचा पाए। ये बताइए क्या तस्वीर थी और क्या कुछ लोग पटरी पर भी गिर गए थे? सर ये स्थिति यहाँ की जो 3 बजे से स्थिति चलना शुरू हुआ, पुल पे पूरी जाम लग गई थी और पुल से कोई आदमी ना इधर से उधर जा पा रहा था। और जितने हमारे आरपीएफ स्टाफ को मौजूद हुए थे उन्होंने आके सहयोग किया, हर प्लेटफार्म पे सहयोग किया। हर प्लेटफार्म पे जितने हमारे पैसेंजर है गाड़ी में चढ़ने वाले उन लोगों का भी सहयोग किया गया था। और रह गया बात की जो गाड़ी में पैसेंजर चढ़ रहे थे जिनके ऊपर लात रख के चढ़ा जा रहा था, बहुत लोगों को साथ नहीं ले पा रहे थे, बहुत लोगों के ऊपर लात डाल के चढ़ा गया था। आरपीएफ वाले उन लोगों को बचाया, बहुत लोग बेहोशी हुए उनको साइड लेके गए
और हमारे यहाँ दिल्ली जंक्शन पे हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस आई थी, जो अस्पताल को सूचना दिया गया था, वो बहुत अच्छे समय पे और अच्छे समय पे एक्शन लिए ये लोग। जो लोग गिरे उनके बारे में आप क्या जानकारी, क्या बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? जो गिरे थे पटरी पे, उनकी कुछ हादसे ऐसी हुई थी जैसे बुझा उनकी होश नहीं है, और बहुत लोग चले गए। बहुत लोगों का कुछ थोड़ा मोड़ा पैर पड़ गया था, कट गया था, थोड़ा हाथ तो मुश्किल से। थोड़ा कटा या ज्यादा कटा? पैर कटा, किससे कटा, कैसे कटा, क्या बताएंगे? पट्टी से जो बच्चे फंस जा रहे थे, चाहे बूढ़े पुरानिया फंस जा रहे थे, तो उनको कुछ ना कुछ से लग के छिल के थोड़ा थोड़ा मोड़ा खून बना था। तो हमारे आरपीएफ वाले जो स्टाफ हैं, उन्होंने तुरंत आया, सहयोग किया और सबको बाहर ले गए। और हर स्टेशन 13 नंबर 16 नंबर पे हर मौजूद थे आरपीएफ वाले, जेआरपीएफ वाले सब। कितने लोगों की आपके सामने जो है वो मौत हुई? आपने देखा कि मतलब ये लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा उन्हें दिक्कत हो गई, एकदम मृत के कगार पर पहुंच गए? हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो लोग बच जाएंगे, किसी का हादसा नहीं होगा। और जैसे कि जो लोग जल्दी गए, एम्बुलेंस आई, तो बच सकते हैं। हादसा मरने की उम्मीद में अभी लोग नहीं है। आप ये बताइए, आप दोपहर से बता रहे हैं यहाँ पर थी, और रेलवे प्रशासन, क्या रेलवे चश्मदीद मौजूद है हमारे साथ? सुशील पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना है, लेकिन उसके पहले जो चश्मदीद हैं, जो प्रयागराज जाने वाले थे, नहीं जा पाए, उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखा अपनी आंखों से? मैं जब मैं यहाँ पे आया था 9 बजे, इतनी भीड़ थी ये पूरे कैंपस में और प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ थी। रेलवे प्रशासन का थोड़ा सा व्यवस्था क्या खराब था कि एंट्री गेट बंद किया गया हुआ है, जो मेट्रो के पास एंट्री गेट है, अजमेर गेट जो मेट्रो निकलता है वहाँ से मेट्रो गेट एंट्री बंद है। उसके बावजूद भी क्या है कि ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म के सिर्फ एंट्री खुला हुआ है, और एक एंट्री जो एसबीआई एटीएम के पास है वहाँ 2 एंट्री है। इतनी पब्लिक आने के बावजूद भी 2 एंट्री से ये काम नहीं चले। नॉर्मल डे में यहाँ पे सारी एंट्री खुली होती है, और जब इतनी क्राउड है यहाँ पे, उसमें 2 एंट्री से। आप 9 बजे यहाँ पर आ गए थे, प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मैं 9 बजे प्लेटफॉर्म पे जा रहा था, बहुत भीड़ थी। मैं मेरा जो गाड़ी था वो 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना था, तो मैं जा रहा था। जब जा रहा था सीढ़ी पे, तभी उसी में भगदड़ मची है, उसी समय भीड़ हुआ है थोड़ा सा, मतलब बहुत क्राउड की वजह से, क्राउड मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से। क्राउड मैनेजमेंट नहीं हुआ। अभी प्रयागराज जा रही थी इनके साथी में, क्या देखा आपने, क्या देखा? बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप लोग कैसे आए वहाँ से? वहाँ धक्का मुक्की हो रहा था, बहुत सारा धक्के मुक्की होता, तो पब्लिक के फोर्स की वजह से हम आगे बढ़ गए। हमारे पीछे लोग गिरे, आगे भी लोग गिरे हैं, बट पब्लिक के फोर्स से पीछे भी घूम के देख सकते हैं। इतनी भी जगह नहीं थी कि पीछे घूमकर जी। कितनी मुश्किल हुई होगी इन लोगों को, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज एक्सप्रेस के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो ट्रेन है जिसको लेकर भगदड़ मची, और उसके बाद देखिए किस तरह की अव्यवस्था पैदा हो गई, जिसके जिम्मेदार जितने भी अधिकारी हैं रेलवे प्रशासन, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी और बड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। और यकीनन प्लेटफॉर्म की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी, इतनी ज्यादा भीड़, उसके बावजूद लोगों को क्यों वहां पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चेंज करके 13-14 पर भेजा जाता है, और उसके बाद वहां से लोगों को हटाने की या फिर सुचारू तरीके से उनको ट्रेन के भीतर बैठाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या आप लोगों में से कोई भी है ऐसे? बताइए। हाँ। पहले बताया गया कि 3 नंबर पे, फिर 13 नंबर भेज दिया। आप लोग भी वही थे? हम लोग वहीं थे, 8 बजे वो पहुंचे थे। मेरी मम्मी, मेरा वाइफ, सब लोग हम सारे थे। लेकिन जो अव्यवस्था देखें, फिर मम्मी को, वाइफ को रिटर्न भेज दिए। सब लोग वापस चले गए। आपने क्या देखा? प्रयागराज जाने वाले? हाँ, पहले प्रयागराज जाने वाले थे, कुंभ स्नान के लिए हम लोग जाने वाले थे। मम्मी और सब है, वाइफ है, सब है। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए सारे। इतना अव्यवस्था में कि पूरा हाहाकार मच गया, बहुत ज्यादा थी। आप भी जाने वाले थे प्रयागराज, उनको जरा आने दीजिए पीछे से। चित्रा जी, हमारी ट्रेन थी, दोनों लोग गांव जा रहे थे शादी मैरिज को अटेंड करने के लिए। कहाँ पे? हम जा रहे थे मुगल सराय के लिए, हमारा मगध था। हम अप्रोक्स यहाँ पे 5:50 पर हम पहुँच गए थे। 5:50 पे हमें रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमें बाहर से, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें अप्रोक्स 1.5 घंटे लग गए। शाम के वक्त 1.5 घंटे लग गए यहाँ से भीतर जाने। 14 इतनी ज्यादा भीड़ थी? इतनी ज्यादा थी। और जब हम रेलवे स्टेशन किसी तरह पहुंचे तो कूली हमें वहीं तक ले जाने के हमसे पैसे, हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया। हमसे लिया 1,500 रुपये। उसके बाद 1,500 रुपया लिया। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मेरी 2 साल की बेटी है और एक 4 साल की बेटी थी, तो ओवर क्राउड इतना हुआ कि मैम हम अपनी बर्थ में नहीं चढ़ पाए। तो हमने पुलिस को इधर उधर देखा, हमने हेल्प मांगने की कोशिश की, तो एक पुलिस वाला दिखा, हमने बोला कि सर हेल्प कर दीजिए कि हम अपनी बर्थ तक पहुंच जाए, इसलिए कि ओवर क्राउडेड लोग उसका इतना बदतर दशा कर दिए थे ओवर क्राउडेड के हमारे ट्रेन में कि हम नहीं जब चढ़े तो पुलिस वाला कह रहा है कि सर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम हेल्पलेस हैं। और यहाँ पर देखिए एक एम्बुलेंस आई हुई है, यहाँ पर तस्वीरें दिखा पाए, एक के लगातार एम्बुलेंस आ रही है, और उसके बाद यहाँ से लोगों को जो जख्मी लोग हैं, कौन कौन प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लिए था, वो लोग बात करें, आप थे?
मैम किसी का मैम फैमिली भी मैम बच्चा था मैम, जब हम लोग जब ऊपर जब चढ़ रहे थे मैम किसी का बच्चा मैम चिपा गया, वो चिपा गया मैम, उसको हम खुद मैम उस बच्चे को उठा के उसके पापा के पास जाके पहुंचाए। उसके पापा उसकी मम्मी दोनों रो रही थी। कितने साल का बच्चा मैम मुश्किल में 5 साल का बच्चा होगा, वो 5 से 6 साल का बच्चा होगा। उस बच्चा पूरा दब गया था मैम, उसको हम उठा के उसकी मम्मी और पापा के पास गए। उसकी मम्मी खूब ज्यादा रोने लगी, यार मेरा बच्चा चिपक गया। उसको जबरदस्ती में हम लोग उठा के लेके आए। इतना ज्यादा भीड़ था मैम, इतना ज्यादा हम लोग मैम खुद ऑफिस से छुट्टी लेके हम लोग निकले थे। यस मैम, इतना ज्यादा भीड़ था मैम, वापस हम लोग को वापस आना पड़ गया। हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहाँ ट्रेन में घुस सके। और जो है जैसे पता चला कि 3 नंबर पे आएगा, फिर बोला 13 नंबर पे आएगा, हम लोग कैसे ठेल के ही आ गए ना। तो हम लोग 3 और 13 के चक्कर में इतना भीषण हादसा हुआ है यकीनन, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुशील पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एलएनजेपी हॉस्पिटल से मौजूद हैं। सुशील, क्या जानकारी है, अंदर कुल कितने घायलों को भर्ती कराया गया है, उनकी हालत कैसी बनी हुई है? और अब तो नेताओं के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन जब व्यवस्था की बात होती है उस समय हम देखते हैं किस तरह से शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाता है। जी बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस प्रकार की लापरवाही सामने निकल कर आई, दर्शकों को अपनी बात को आगे बढ़ाइए सुशील। जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए सीधे तौर पर एलजी इस समय घायलों से मिल भी रहे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको ब्रीफ किया है और बताया है कि किस तरह से इलाज चल रहा है, कितने ऐसे घायल यहाँ पर मौजूद थे जिनकी हालत गंभीर थी। चित्रा, कुछ ऐसे भी यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचे जो बेहोश अवस्था में थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे, लेकिन लगातार चित्रा ये बड़ा हॉट सेंटर बना हुआ है एलएनजेपी अस्पताल, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है और एम्बुलेंस की जो रफ्तार है वो भी कम नहीं हो रही है। हर एम्बुलेंस में 3 से 4 जो घायल हैं चित्रा, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं, एलजी हैं, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आतिशी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है, वो भी फिलहाल घायलों से मिलेंगी, लेकिन तमाम जो दिल्ली के बड़े अधिकारी हैं वो फिलहाल एलएनजेपी पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रहा है, देखिए लगातार एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी लोग घायल हुए हैं जल्द से जल्द उन सभी की स्थिति में सुधार आए। एलजी पहुंचे हुए वहां पर मिलने के लिए और खबर आ रही है तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर ये जो भगदड़ मची है उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, क्योंकि 15 लोगों की जान चले जाना राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर यह अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर 3 नंबर से 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप बदलने की घोषणा करते हैं और आपको तो अनाउंसमेंट करनी है, आप एक बॉक्स के भीतर बैठे हुए हैं, आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये ट्रेन यहां से वहां आ रही है, लेकिन जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है और वहां की तस्वीरें देखें तो यकीनन ये परेशानी का सबब बन जाता है। जिन परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को खोया होगा, जिसने अपने पति को खोया होगा, जिसने अपनी पत्नी को खोया होगा, माँ बाप को खोया होगा, इस समय उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्या हम इस तरह का प्रबंध नहीं कर सकते कि लोगों को रेलवे से सुनिश्चित कर पाए ताकि वो सुरक्षित यात्रा तय कर सके? प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, उसको लेकर सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के अगर प्रबंध सही तरीके से नहीं किए जाएंगे, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं, रेलवे स्टेशनों की क्या दुर्दशा हो गई है, उसके बावजूद उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हुए अंकित, और क्या जानकारी मिल रही है? आप मौके पर मौजूद है, प्लीज ताली मत बजाइए, आप मौके पर मौजूद है, क्या देख रहे हैं अंकित? चित्रा, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वही है जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि बद इंतजामी तो थी ही, लेकिन क्या वाकई में रेलवे इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों ये सवाल अब एबीपी न्यूज लगातार जो पूछ रहा है, उसकी वजह यह है कि वो प्रत्यक्षदर्शी जो हमारी बातचीत में सामने आए हैं, आपके साथ में कई प्रत्यक्षदर्शी आए हैं, मेरे साथ में बातचीत में कई प्रत्यक्षदर्शी आए हैं, वरुण ने लोगों से बातचीत की है और सबसे बड़ा कारण क्या निकल के सामने आया? 3 से 13 कर दिया गया प्लेटफॉर्म, 3 से 14 कर दिया गया, जो 12 था वो 16 कर दिया गया, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। और ये कौन दावा कर रहा है? ये दावा वो लोग कर रहे हैं जिनको इस घटना में चोट लगी है, जिन्होंने जो है जिनका सामान खोया है, जिनके अपने घायल हुए हैं, और ये दावा वो कर रहे हैं जिन्होंने अपनों की जो जान गंवाई है। और किसकी वजह से? रेलवे की वजह से। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर के जांच होगी, बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वो अपना प्लीज आपको अपने आप बताएंगे। धन्यवाद। पर वे हादसे अभी एलजी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। तो इस
सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एलजी की ओर से कहा गया है कि अभी कुल कितने लोगों की मौत हुई है ये पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन 15 लोगों की मौत की खबर लगातार जैसा कि एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, वो जल्दी से जानकारी देते हैं। उन्होंने लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य संबंधित अधिकारियों से मैंने बातचीत की है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन आपको तरह की अव्यवस्था और बदहाली की स्थिति बनी रही। बड़ा सवाल यही, देखिए बार बार अनाउंसमेंट तो होती है, ये व्यवस्था भी की गई है, लेकिन भीड़ जब बहुत ज्यादा हो, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों की उस तरह से ट्रेनिंग भी की जाती है, भीड़ बहुत ज्यादा हो तो क्राउड मैनेज करने के लिए वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। और बार बार जब भगदड़ जैसी स्थिति कई रेलवे स्टेशन से लगातार इस तरह की खबरें, क्योंकि ओवर क्राउड होने की वजह से ट्रेनों के भीतर क्या हालात पैदा हो रहे हैं, लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक बता रहा था। सरकार को ये जानकारी है कि तमाम रेलवे स्टेशन, चाहे वो बिहार के हो, पूर्वांचल के हो, देश के अलग अलग हिस्सों के हो, कितनी भारी भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आप सोचिए, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती है, तमाम दावे फेल हो जाते हैं। जितने भी दावे रेलवे की ओर से, रेल मंत्री की ओर से, प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किए गए, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है। हालांकि एलजी की ओर से आंकड़ों को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जैसा कि गृह मंत्री का भी ट्वीट है, एलजी ने सबसे पहले इस बारे में जानकारी दी थी कि लोगों के जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों का ये जो आंकड़ा 15 का है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें भयावह सामने आई हैं वो यकीनन डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। इतना बड़ा आयोजन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में लोग जा रहे थे, लेकिन एक अनाउंसमेंट 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर भेजने का जो अनाउंसमेंट किया गया, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें जानकारी दी, जैसा कि चश्मदीदों ने हमें बताया है, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे जो बैठे बैठे एक बॉक्स के भीतर से इस तरह का अनाउंसमेंट कर देते हैं। उनको दिखाई नहीं देता कि इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और इसी वजह से पलट किए सवाल कि कब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि दूसरे जो रेलवे के कर्मचारी भीतर बैठे हुए हैं वो कम से कम अपनी संवेदनशीलता का परिचय दें और कम से कम एक अनुशासन भी देखें खुद के भीतर। अगर इतनी ज्यादा भीड़ है तो ओवर क्राउड को मैनेज करने का प्रबंध भी यहां पर किया जाना चाहिए। अंकित, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी कीजिए। वरुण, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। बिलाल अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जल्दी से अपनी बात खत्म करिए। बिल्कुल चित्रा, देखिए हम लोग सिर्फ सवाल यही उठा रहे थे कि आखिर बद इंतजामी थी तो उसका जिम्मेदार कौन है, और रेलवे की तरफ से अगर अनाउंसमेंट किया गया तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं वो मैनेज किया जा पाया, और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जैसे अनाउंसमेंट किया गया, 3 नंबर प्लेटफॉर्म यहां से करीबन हम कह सकते हैं कि 70 से 80 मीटर दूर है, और प्लेटफॉर्म नंबर 13 है उसके बीच में, और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक लोग भगदड़ मची थी, तो यानी कि पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी थी। क्यों? क्या सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया? अगर अनाउंसमेंट किया गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? इतना ही नहीं चित्रा, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लगातार ये दर्शकों के तक पहुंचा रहे थे कि लोग घायल हुए, लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन वो प्रत्यक्षदर्शियों का दावा था। हम लगातार आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे थे, और अभी की जो आधिकारिक जानकारी है वो 15 आई है एलएनजेपी अस्पताल से ही, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने तो और ज्यादा दावा कर दिया है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि 50 से 60 लोग जो है यहां पर दबे थे, गंभीर रूप से घायल हुए। अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन निश्चित तौर पर एक दुखद घटना जिसमें सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है रेलवे प्रशासन। जी बिल्कुल, यकीनन रेलवे प्रशासन। वरुण, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए जब भी इस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा सरकारी अमला लीपापोती की कोशिश में लग जाता है। लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि 3 से 13 प्लेटफॉर्म करने का ये जो अनाउंसमेंट कर दिया गया, और ओवर क्राउड होने के बावजूद लोगों ने बताया कि शाम के 5 बजे यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन के बाहर, और भीतर जाने में 1 से 1.5 घंटे लग रहे थे। अगर उसी समय से इतनी ज्यादा भीड़ थी तो उसको रोकने के बेहतर प्रबंध क्यों नहीं किए गए? कौन कौन है इसके लिए जिम्मेदार? वरुण, देखिए, निश्चित तौर पर जो जवाबदेही तय होनी चाहिए और कार्रवाई बेहद कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि चित्रा जो प्रयागराज के अंदर जिस तरीके से लोग जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं, कोई ये पहला दिन नहीं है, कई दिनों से वहां पर इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है। पूरे देश से, हर राज्य से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें पहले भी आई थी, एबीपी न्यूज ने भी दिखाई थी किस तरीके से बिहार के अंदर कई स्टेशन पर हंगामा भी हुआ था। तो यानी कि प्रशासन पहले से जानता था कि प्रयागराज की जो ट्रेन है उस
जिसमें जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट था वो जीरो क्यों था। चित्रा, एक और महत्वपूर्ण बात, हम बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि 12 नंबर 13 नंबर के जो प्लेटफॉर्म के जो यात्री थे वो 14 पर आ गए थे, लेकिन मैं आपको दिल्ली पुलिस का वो आधिकारिक बयान दिखा दूं, उसके अंदर ये इस बात साफ लिखी है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट जो थे। आप लोग अभी हमारे देवर एडमिट है। नहीं, हम तो हमारे देवर ने फोन किया जब मैं वहाँ से आई। हाँ, दिल्ली में रहती है। हाँ, नहीं, वो भी दिल्ली में रहते हमारे साथ। हाँ, यहाँ करारा सुल्तानपुरी में रहते हैं। सुल्तानपुरी दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे। ये 10 बजे ट्रेन थे। मीना, मैं सुल्तानपुरी। मैं अंदर देख के आई हूँ। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। कुछ भी नहीं कर, डॉक्टर से बात नहीं कर। हमारे भगदड़ में फंस गए थे। बहुत लोग हैं, 50 बॉडी है। हाँ जी, बेहद दुखद ये पूरा का पूरा मामला। प्रत्यक्षदर्शियों की आवाज आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि 50 से ज्यादा लोग जो बुरी तरह से जख्मी उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, और इसी के साथ ही कई लोग जो मारे भी गए हैं। 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे एलजी वीके सक्सेना, घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, उसके बावजूद रेलवे की ओर से बेहतर प्रबंध क्यों नहीं किया जाता। भीड़ अगर बढ़ती है तो भीड़ को रोकने के लिए पहले ही बंदोबस्त क्यों नहीं किए जाते। एक सीमित जगह पर अगर आप 3-3 ट्रेनों के लोगों को एक साथ भेज देंगे तो वहां पर इस तरह के हालात पनपेंगे। उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम की ओर से भी पूरे मामले में दुख जाहिर किया गया है। उन्होंने भी ट्वीट करके, इसके पहले हमने देखा था, आपको बताते चले, प्रयागराज रेलवे स्टेशन को लेकर भी गाइडलाइन अब सरकार की ओर से जारी कर दी गई है, क्योंकि वहां पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ती हुई। हालांकि आपको बताते चले, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे सारे स्थान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन शनिवार रविवार का दिन होने की वजह से भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे थे। और इसके बाद अब सीधे जब महाशिवरात्रि पड़ेगी तब प्रयागराज में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह के हालात पनपे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसको लेकर कई सवाल। कुछ और प्रत्यक्षदर्शी हैं, पटना वाले कौन से लोग थे, आप लोग थे, बताइए क्या क्या देखा अपनी आंखों से। जी, मतलब हम लोग वो सामने वाले प्लेटफॉर्म से जा रहे थे, मतलब भीड़, मुझे लगा कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही ऊपर गए तो मतलब देख के हिम्मत ही नहीं हुई, तो वापस लौट के तभी से बैठे हुए। लोगों को कहाँ जाना था? पटना। आप लोग पटना जाने वाले थे, लेकिन भीड़ वहां पर इतनी ज्यादा थी। कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर थे आप? 14 नंबर पे। आप लोग 14 नंबर पे कौन कौन सी ट्रेनें थी? 14 नंबर पे पहले तो मगध कौन सी लगी थी, वो वैशाली लगी थी, मगध एक्सप्रेस लगी थी, हमें वैशाली पकड़नी थी। हाँ, बट मगध एक्सप्रेस हम इसलिए पकड़ना चाह रहे थे क्योंकि जब हम यहाँ से भीड़ से जा रहे थे तो एक आंटी थी और उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे से, तो वो ना जा नहीं पा रहे थे, तो वो ना दब गए थे उनके बच्चे। मतलब वो आंटी कह रही चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। तो हम लोग ने जैसे तैसे करके उनको बाहर निकाला। तो उन आंटी ने कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे बाबू, आप लोग मेरा टिकट ले लो, आप लोग चल जाना। तो हम लोग वो टिकट लेके जा ही रहे थे, क्योंकि हाँ, वो ट्रेन तो हमारी वैशाली वाली, तो वो ट्रेन से हम जा रहे थे, तो उस ट्रेन में भी घुस नहीं पाए क्योंकि इतना भीड़ था, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ थी। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी किस तरह से बता रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग अपनी ट्रेन को पकड़ नहीं पा रहे थे। वहां पर भगदड़ जैसे हालात बने, बाद में भगदड़ मची, लोगों की जान गई। कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए एक एक सांस इस वक्त गिन रहे हैं अस्पताल में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रेलवे प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको लेकर। 3 से 13 नंबर पर अनाउंसमेंट जिसने की, क्या उसने नहीं देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा है? क्या यहाँ पर बड़ी तादाद में जो सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगाए जाते हैं, रेलवे को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ पर अगर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं तो वो फिर कैसे जाएंगे? एक ही देखिए, जब संगम नोज पर भी आपको याद होगा कि प्रयागराज में, क्योंकि वहां पर भगदड़ इसलिए मची थी क्योंकि एक पर्टिकुलर ऐसी जगह थी जहां पर हजारों की तादाद में लोग आ गए और उसके बाद भगदड़ मच गई। वैसे ही अब जब एक प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट शुरू कर दिया जाएगा कि यहाँ पर पहुंचिए और वहां पर 3-3 अलग अलग गंतव्य पर जाने वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे,
जाएंगे तो वहां पर इस तरह के हालात पैदा होने थे और यही कारण रहा कि 15 लोगों की जान जाने की यह दुखद खबर सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों पर एक्शन कब लिया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लोग यहां पर हैरान परेशान हैं। न जाने कितने लोगों ने अपने बच्चों को खोया। एक सेकंड सर, आराम से आराम से आराम से आराम से, ऐसे वो मत दिखाइए, आराम से। हमारे साथ वरुण हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को पूरा कीजिए। अभी क्या देख रहे हैं रेलवे प्रशासन की ओर से और क्या जानकारी दी गई है, बताइए। देखिए, रेलवे प्रशासन शुरू से ही इस पूरे मामले के अंदर लीपापोती करने की कोशिश में जुटा हुआ था। चित्रा, जब ये शुरुआत में हादसा हुआ था तब दिल्ली पुलिस की जो रेलवे यूनिट थी उन्होंने साफ कर दिया था कि हाँ 12, 13, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसके अंदर कई लोग घायल हुए। लेकिन उसी समय रेलवे का जो बयान आया उनका कहना था कि इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, कोई इस पूरी हादसे के अंदर घायल नहीं हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना इस पूरी घटना को रेलवे शुरू से ही हल्के में ले रहा था। ना सिर्फ रेलवे प्रशासन की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट खराब हुई या यहाँ पर जो हालात थे उनको वो ठीक से निपट नहीं पाए और शुरुआत से ही रेलवे पूरे इस मामले पर लिपापोती करने में जुटा हुआ था। तो अभी फिलहाल की अगर मैं स्थिति दिखाऊं तो हालात सामान्य जरूर हो गए हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा इवेंट प्रयागराज के अंदर हो रहा है, प्रयागराज के लेकर जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसको लेकर जब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो ऐसे समय में जो जनरल टिकट थी वो भी इतनी ज्यादा क्यों बांटी गई। जो दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट है उन्होंने अपनी जांच में ये बात पाई है कि 1500 टिकट जनरल की हर घंटे बेची जा रही थी। तो आप अंदाजा लगाइए। देखिए, 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो, 2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। वो इन्फॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और लेडी हार्डिंग पे भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। LNJP में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, ये पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे LG साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। आप दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी को सुन रहे थे। आपको बताते चले उनकी ओर से कहा गया है कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है और जितने भी लोग घायल हुए हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। यकीनन एक सधी हुई बात उनकी ओर से कही गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जरा सोचिए, रेलवे प्रशासन की ओर से सबसे पहले ये कहा गया कि देखिए यहाँ पर किसी की जान नहीं गई है, भगदड़ कुछ नहीं हुई है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए इस तरह के हालात। तो रेलवे तो पहले ही लीपापोती में जुटा हुआ था। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आतिशी वहां से निकल गई है, इसके पहले LG वहां पर पहुंचे हुए थे। अभी क्या खबर मिल रही है, कितने लोग
भर्ती कराए गए हैं अस्पताल में। अहमद, ऑडियो डाउन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी जो है वो अब यहाँ एलएनजेपी अस्पताल से निकल रही हैं और जैसा कि अतिशी ने बताया है कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में अतिशी ने की है। इसके अलावा 15 ही लोगों के घायल होने की पुष्टि जो है वो अतिशी ने एलएनजेपी अस्पताल में की है। हालांकि अतिशी ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि लेडी हार्डिंग में भी 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन उनके पास अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है, जैसा कि अतिशी ने कहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से अब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। एलजी निकल चुके हैं, आतिशी निकल चुकी हैं, बीजेपी अध्यक्ष निकल चुके हैं, लेकिन आतिशी ने कंफर्मेशन जो है वो यही दिया है कि 15 लोगों की मौत इस भगदड़ में जो है वो एलएनजेपी अस्पताल से ये इस बात की पुष्टि हो गई है। हालांकि उनमें कितनी महिलाएं और कितने बच्चे हैं इस बात की पुष्टि जो है वो अस्पताल की तरफ से जो है वो की जाएगी, लेकिन 15 मौतें और 15 लोग घायल जो है वो इस भगदड़ में अब तक का जो आंकड़ा है वो जो है वो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात की पुष्टि जो है वो की है कि 15 लोगों की मौत जो है वो इसमें हो चुकी है और 15 लोग घायल। एक बार मैं आपको फिर से अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूं अगर एलएनजेपी अस्पताल की, तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर सैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान की तैनाती जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और अब धीरे धीरे करके जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे प्रशासन की बात कर लें या फिर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें, तो वो यहाँ से अब एलएनजेपी अस्पताल से जो है वो निकलने लगे हैं। तकरीबन एलजी भी यहाँ पर आधे घंटे तक मौजूद थे और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों से, जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत की और जो घायलों को उपचार देने के जो दिशा निर्देश हैं वो भी एलजी की तरफ से दिए गए। हालांकि एलजी ने मौत का आंकड़ा नहीं बताया, जो ऑफिशियल फिगर है वो उसका आंकड़ा जो है वो एलजी की तरफ से नहीं बताया गया है और ना ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने जरूर कहा है कि 15 लोगों की मौत और 15 लोग घायल जो है वो इस स्टैम्पीड में एलएनजेपी पे हो गए। इसके अलावा जब हमने ये सवाल पूछा एबीपी न्यूज ने कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है, घटना में जो कार्रवाई के लिहाज से किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आतिशी ने इतना जरूर कहा कि ये वक्त जो है वो राजनीति करने का नहीं है। अभी जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा सके और उनके अंतिम संस्कार में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये जो है वो आतिशी ने जरूर कहा है। जी चित्रा। बिल्कुल, जिन लोगों की जान गई वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अगर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होगी तब यकीनन उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी और दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं हो, उसके लिए रेलवे को तुरंत तत्काल यहाँ पर बेहतर प्रबंध किए जाने चाहिए। देखिए अब लोगों को हटा दिया गया है तो भीड़ यहाँ पर कम हो गई है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई है लोगों को एक से दूसरी जगह। लेकिन यही हालात जब शाम को 5 बजे से ही बने थे, जब भीड़ इतनी ज्यादा थी, तो उस समय से लोगों को हटाने का काम क्यों नहीं शुरू किया गया। एक बार हम अंदर चलते हैं, देखिए बाहर काफी ज्यादा भीड़ है, लोग जहां तक, एक बार पूरा कैमरा घुमाकर आप दिखा दीजिए यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है और लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन अगर अपने समय से चले तो फिर ये लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे। काफी ज्यादा लोग इनमें से प्रयागराज जाने वाले भी हैं, लेकिन हम जरा आपको भीतर लेकर चलते हैं और अभी की क्या स्थिति है जब रात के 1:47 हो रहे हैं, यानी कि 1:45 से ज्यादा का वक्त हो चला है और 9:30 से 10 के बीच ये बड़ी भगदड़ की खबर सामने आई थी। प्लीज आप लोग साथ साथ मत चलिए, यहीं पर रहिए, अंदर जाएंगे तो और भीड़ बढ़ जाएगी। आप आइए हमारे साथ और यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सोए हुए हैं, आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर इस तरह से हम अक्सर देखते हैं। आप लोग भी प्रयागराज जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज जा रहे थे ना, तो पहले वाला ट्रेन था ना, उसी ने हुआ है। कितने बजे का ट्रेन था? 9 बजे। तो आप लोग वहाँ से वापस आ गए? हाँ, हम सब भीड़ हो गई थी, स्टेशन पर से वापस हो गए। क्या देखा? हम लोग कुछ नहीं, भीड़ देखे तो बस है। ट्रेन पे इतनी भीड़ लटक के जा रहे हैं। कंफर्म टिकट था आपका? कैसा टिकट था? नहीं, कंफर्म टिकट था, तो ट्रेन तो छूट गई। अब हम लोग बैठे सुबह घर चल जाएंगे। सुबह घर चले जाएंगे, प्रयागराज नहीं जाएंगे? हाँ सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, सरकार बहुत ढीली कर रही है, बिल्कुल भी जनता पे ध्यान नहीं दे रही है, ये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमें जाने की व्यवस्था वहाँ से बस के आए आप लोग? ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्या ये बच्चा भी है छोटा, कितने सा? हाँ, कैसे निकाल के आए आप लोग वहाँ से? हम लोग गए नहीं, हम लोग भीड़ देखे तो चढ़ भी नहीं भाई। देख कहाँ से वापस आ गए? यहीं पे स्टेशन पे। नीचे इतनी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत। तो उन लोगों को रोकने के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया? अरे बहुत कर रहे थे, कोई रोक नहीं रहा। अनाउंसमेंट ज्यादा क्या हो रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं रोके। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे? आप कहाँ करेंगे?
घर तो जाना जरूरी है। सब लोगों का टिकट कटा लिया था। हाँ, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ है? घर जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, प्रयागराज नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है? अब हिम्मत नहीं पड़ रही है बच्चे ले लेकर। छोटा सा बच्चा है, देखिए ये यहाँ पर सो रहा है, छोटे से बच्चे को लेकर अब जाने की हिम्मत नहीं है। हटिए थोड़ा सा आप लोग किनारे। आप बहुत देर से बोलना चाह रहे, इतना हंगामा कर दिया है, बताइए क्या हुआ? हम करे, मेरे 2 बंदे आए थे 7:30 बजे। वो 2 बंदे का कोई पता ही नहीं है अभी। तो आप अस्पताल जाओ ना दादा। क्या क्या नाम है दोनों बंदों का, बताओ? एक का प्रमोद यादव नाम है, एक का सबीर नाम है। वो लोग कहाँ जाने वाले थे? वो प्रयागराज जाने वाले थे। अच्छा, वो लोग नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे अभी तक। फोन लगाया उनको? फोन भी स्विच ऑफ है। मैं सुना था वहाँ पे हतम मच गया, तो मैं यहाँ दौड़ के आपका नाम सुनकर, चित्रा सिंह नाम सुनकर, मेरे दीदी के नाम चित्रा सिंह है, मैं सुन के आया। मैं वहाँ पे भीड़ थे आपके, वो बंदे लोग तो नहीं बात करने दे रहे थे। अभी आप बताइए क्या चाहते हैं? वो कहाँ है, मैं वही पता करना चाहता हूँ बस। अच्छा, वो लोग कहाँ पर हैं? तो आप अस्पताल गए थे? अभी अस्पताल नहीं? मैं अस्पताल नहीं गया। और फोन स्विच ऑफ? हम 13 पर 3 पर गए हैं बस। 13 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गए। एक बार फिर से बताइए, नाम क्या है? प्रमोद यादव, सुमेर यादव। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यही बिहार के रहने वाले। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, नागलोई। अच्छा, और कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज। अच्छा, वो बिछड़ गए आपसे? हाँ, तो नहीं मिल पाए हैं? अभी नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, तो आप ठीक है, हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने नाम यहाँ पर बता दिया है, आप क्या जानकारी देंगे? विक्रांत चौधरी नाम है मेरे पिताजी का ट्रेन था, 13 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन था स्वतंत्रता सेनानी, और मैं 15 से जा रहा था 14 की ओर, ठीक है। और उसी में मैं उस कैमरे के आगे से नहीं आई, उस भीड़ के साथ था मैं, और मैं पिताजी को बस ये बोले जा रहा था कि 13 नंबर को चलते हैं। लेकिन उस टाइम में भीड़ इस तरीके से बेकाबू हो चुकी थी कि हम लोग को समझ नहीं आ पा रहा था। हमें लग रहा था कि 13 तो नहीं पहुंच पाएंगे, और भीड़ 14 की ओर जा रही थी, क्योंकि 14 से न प्रयागराज को लेकर। आपका जूता चप्पल नहीं है? क्योंकि मैं उसी दब में फंसा हुआ था, मैं उसी में था, मैं दबा हुआ था मैं एक्चुअली। किसी तरह अपने आप को बचा के उसी में से मैंने क्या देखा अपनी आंखों से? कितने लोग? मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। घायल का बहुत दूर की बात है। आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे पिताजी बस मेरे साथ थे, उनको मैंने ट्रेन में चढ़ा दिया है, उनका स्वतंत्रता सेनानी में चढ़ा के वो चले गए। हम दोनों में बस यही बातें हो रही थी। जब मैं फंसा हुआ था, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। अगर मैं 10 मिनट और रहता तो शायद मेरा भी दम टूट चुका था। वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। देखिए, अब मैं कम से कम उन तमाम अपने दर्शकों से जो एबीपी न्यूज के हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगी, जब भी भीड़ जैसे हालात हों तो कृपया आप वहां पर नहीं जाएं। पुलिस प्रशासन का जो प्रबंध है वो तो आपके सामने है, तो कई बार अपनी जान की सुरक्षा खुद कर लेनी होती है। जब भी इस तरह से भगदड़ या भीड़ जैसी स्थिति हो, प्लीज आप अपने आप को, अपने परिवार को दूर रखें। यही स्थिति हमने मौनी अमावस्या के दिन उत्तर प्रदेश में देखी थी। मौजूदा स्थिति हमने देखी है किस तरह से रेलवे स्टेशन पर आप कुछ मौत का आंकड़ा 18 हो गया है। लेडी हार्डिंग में 3 लोगों की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले कि अब तक 18 लोगों की जान चली गई है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविकांत, क्या जानकारी मिल रही है? 18 लोगों की जान चली गई। रविकांत, देखिए, बेहद दुखद है ये। अभी तक ये खबर ऑफिशियल नहीं की गई है सरकार की ओर से या रेलवे की ओर से, लेकिन एबीपी न्यूज के सूत्रों से पुख्ता जानकारी है कि कुल 18 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 15 लोग 15 डेड बॉडी भेजी गई थी LNJP, और 3 लेडी हार्डिंग में है, 12 लोग कुल घायल हैं। और ये जानकारी थोड़ी देर में ऑफिशियल चैनल से आएगी, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज के पास ये पुख्ता जानकारी है कि 18 लोगों की कुल मौत हुई है। जहां तक रेलवे का सवाल है, रेलवे का कहना है कि जो ट्रेनें हैं वो सही समय पर चल रही हैं, और अब स्थिति पूरी तरीके से स्टेशन पर कम से कम कंट्रोल है, और स्टेशन पर अब भीड़ नहीं है। आम लोग जो अंदर आना चाहते हैं वो उसको रोक भी नहीं है, और जितनी भी ट्रेनें शेड्यूल्ड हैं वो अपने टाइम पर चलेंगी। रविकांत, अब तो वही स्थिति है ना कि सांप मर जाने के बाद आप लाठी पीटते रहिए, आपको कुछ हासिल तो होगा नहीं। वही स्थिति है, जब भगदड़ में इतने लोगों की जान चली गई तो उसके बाद आप लिपापोती के तहत आप यहाँ पर अनाउंसमेंट अच्छे से करवाइए, भीड़ को कम कीजिए, तमाम तरह के प्रबंध कीजिए। लेकिन जब करना चाहिए था उस समय आखिर ये लोग कहाँ थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी के पास चलेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंजना जी, सुनील अग्रवाल गुड़गांव से। मेरी कल वंदे भारत छूट गई, 1 पैसे वापस नहीं आए उसके, और अब वो कह रहे हैं कि वापस भी नहीं होगा। हमारी टिकट जब जेन्युइन है तो क्यों नहीं वापस? तो आप अभी कहाँ जा रहे थे? आप रेलवे स्टेशन? अब मैं दोबारा फिर टिकट बनवाया हूँ। हाँ, हमारी टिकट, अब ट्रेन छूट गई, ये अभी भी वापस नहीं आएंगे पैसे। बताओ, 500
500 से 1000 टिकट ये वेटिंग टिकट काट रहे हैं और जनरल टिकट काट दे रहे हैं काउंटर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रेलवे में लूट भी मची हुई है। चलिए और थोड़ा अंदर चलते हैं। आप लोग हटिए, आप लोग बाहर जाइए। दादा आप लोग भीड़ करेंगे फिर वही परेशानी होगी। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मोबाइल लेकर बाहर जाइए। यहाँ पर देखिए ये रेलवे स्टेशन का हाल है और यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। क्या आप लोग भी प्रयागराज जाने वाली थी या आप लोग कहीं और? भीड़ काफी ज्यादा थी क्या यहाँ पर? क्या देखा आपने? हम लोग आए थे तो हो चुका था इंसिडेंट। अच्छा, आप लोग कितने बजे पहुंचे? हम यहाँ 9 बजे पहुंचे। कौन सी ट्रेन थी? हम लोग नहीं, टिकट हम लोग को मिला ही नहीं। स्टेशन पे गए, वहाँ गए न प्रयागराज। आप लोगों को भी प्रयागराज जाना था, टिकट नहीं मिला। रेलवे स्टेशन पे आके टिकट आप लोग देखनी थी। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये अपने परिवार के साथ बैठी हुई हैं। आप लोग कहाँ जाने वाली थी? ये देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है लोगों के, अपने अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि वो ट्रेनों की अभी की स्थिति फिलहाल हालात यहाँ पर है। अगर हम चले 13 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग जाइए, भीड़ मत लगाइए, बाहर जाइए। यहाँ पे भीड़ फिर आप लोग लगाएंगे, फिर स्थिति खराब होगी तो सब लोग बाहर जाइए। जो लोग बाहर थे वो बाहर जाए, पीछे पीछे नहीं आए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूर तक लोग यहाँ पर अब हुए हैं। इनमें ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। हालांकि आमतौर पर तस्वीर इस तरह की होती ही है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रेन नहीं मिलती है या छूट जाती है तो लोग फिर यहाँ पर। आप लोग प्रयागराज जाने वाले थे? प्रयागराज जाने वाले थे। चलिए आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं जरा। ठीक है, कहाँ जाने वाले थे? प्रयागराज। छूट गई ट्रेन? ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए। क्यों? पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। कितने बजे आप पहुंच गए थे? 10:30 बजे। 10:30 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए थे लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाए। भीड़ बहुत ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी और उधर भगदड़ मच गई, इस वजह से हम नहीं जा रहे। तो अभी जाएंगे सुबह या घर जाएंगे? घर जाएंगे वापस। घर जाएंगे, सब लोगों को लेकर घर जाएंगे। हाँ जी। क्या देखा था आप लोगों ने? भीड़ बहुत ज्यादा थी क्या? बहुत भीड़ ज्यादा था। कहाँ के रहने वाली है? हम लोग बिहार के, बाकी गुड़गांव में रहते। बहुत ज्यादा थी। अब घर जाएंगे या जाएंगे प्रयाग? ना अब घर जाएंगे। अब घर जाएंगे। लोग डर गई हैं, वहाँ पर बहुत हालत खराब, बहुत खराब हो गया। बहुत ज्यादा। देखिए ये परिवार के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अब हम सीधे घर जाएंगे और अब हम प्रयाग नहीं जाएंगे। जिस तरह के हालात का सामना इन लोगों की ओर से करना पड़ा है, मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन थोड़ा आराम से पीछे जाएं। लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और उसके बाद के पास चलते हैं और उसके बाद फिर मैं चलूंगी आगे की तरफ। अंकित, अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? अब जो लोग जहां तहां, चूंकि यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग, कुछ लोग घर वापस आएंगे तो कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं कि वो प्रयागराज निकल जाएं। क्या अब समुचित व्यवस्था की गई है? सही समय पर क्या लोग अपने घरों पर पहुंच पाएंगे? अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ट्रेनें जा चुकी हैं और लोग उन ट्रेनों में चढ़ नहीं पाए हैं, वापस चले गए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उस प्लेटफॉर्म पर जिसको लेकर के पूरे सवाल खड़े हुए हैं। आपके सामने कई सारे चश्मदीद आए, मेरे सामने आए, हमारे सहयोगी वरुण के सामने आए, दिव्यांकर के सामने आए, जिन्होंने दावा क्या किया? प्लेटफॉर्म नंबर 3 से थे, अनाउंस किया गया कि 13 पे जाएगी। किसी ने कहा कि 3 पे थे, अनाउंस किया गया 14 पे जाएगी। किसी ने कहा कि 12 पे थे, अनाउंस किया गया 16 पे जाएगी। मैं मौजूद हूं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और यहां पर भी भगदड़ मची है जिसमें जो है लोगों की जान गई है। अभी हालांकि यहां पर आपको पुलिस का मूवमेंट नजर आएगा, यहां पर आपको आरपीएफ के जवान नजर आएंगे, लेकिन अब से करीबन 5 से 6 घंटे हो गए इस घटना को। यहां पर इन सीढ़ियों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। यहां पर लोग गिर रहे थे, वो दब रहे थे, कुचले जा रहे थे, लेकिन उनको कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन चित्रा इतनी नहीं है, जो वरुण ने कुछ देर पहले एक जानकारी दी थी कि किस तरह से जनरल के टिकट्स काटे जा रहे हैं। यहां पर मेरे साथ में एक परिवार भी था जिन्होंने यह बताया कि उनको जनरल का टिकट दिया गया और यह कहा गया कि आप इसको लेकर के एसी में, सेकंड एसी में बैठ सकते हैं, जाकर के थर्ड एसी में बैठ सकते हैं। यानी कि जनरल का टिकट लेकर के, जैसा कि उन लोगों का आरोप है, जैसा कि उन लोगों का दावा था, जो प्रत्यक्षदर्शी थे यहां पर, उन्होंने यहां तक दावा किया कि जनरल का टिकट काट करके उनको वहां काउंटर से ही कहा गया आप ये लेकर के जाओ, सेकंड एसी में बैठ जाओ, ये लेकर के जाओ, थर्ड एसी में बैठ जाओ, आप सफर करो। यानी कि टिकट दिए जा रहे थे, इसको ध्यान में नहीं रखा गया कि कितने टिकट दिए जा रहे हैं। ट्रेन की एक क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर आप जैसा कि दावा कर रहे हैं, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, टिकट ये कह करके दिया जा रहा है कि आप टिकट ले लो जनरल का, आप किसी भी श्रेणी के डिब्बे में बैठ करके सफर करो, तो इसकी वजह से और ज्यादा हालात खराब हुए। क्यों? क्योंकि जो मुसाफिर थे, जिन लोगों को सफर करना था, जिसमें से कई लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिसमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है, उनसे भरोसा क्या दिया गया? उनसे कहा यह गया कि आप जनरल का टिकट लेकर के जाओ,
ट्रेन के किसी भी बोगी में, किसी भी डिब्बे में सफर करो और वहां पर जो है आप जो है किसी भी आपका सफर पूरा होगा, लेकिन हालात यहां क्या बन रहे थे? प्लेटफॉर्म इस वक्त आपको पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे और इक्का दुक्का आपको यात्री नजर आएंगे। क्यों? ये एक तरह से जो तूफान गुजर चुका है उसके बाद का जो सन्नाटा है, यहां पर लोगों की मौतें हुई हैं, यहां पर अपनों से लोग बिछड़ गए हैं। अभी भी जो है रेलवे स्टेशन पे आपको इक्का दुक्का लोग मिल जाएंगे जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहां पर कई लोगों की जो है मौत हुई है, कई लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई है। हमारे सहयोगी वरुण जैन भी यहां पर मौजूद है। वरुण, ये कहा जाए कि सीधे तौर पर अब तक जो जानकारी आई है, लापरवाही यहां कटघरे में रेलवे प्रशासन है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ रेलवे प्रशासन ही कटघरे के अंदर है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की जो तस्वीरें थी देश के अलग अलग शहरों से आ रही थी कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। ट्रेनों के अंदर जो भीड़ है बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी, बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन इस वक्त मैं उस जगह पर आ चुकी हूं जहां पर सीढ़ियों पर जिस तरह की भगदड़ मची थी, जो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो विचलित करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, जरा हम आते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों पर, ये पूरी तरह से टूट गई है। भगदड़ इतनी ज्यादा, ये आप जो देख रहे हैं कितना मजबूत ये होता है, लेकिन कितनी जबरदस्त उस समय भीड़ रही होगी, जिसके बाद ये आप देख पा रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से बीच से ही क्रैक हो गई है। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर, यानी कि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की। की तस्वीरें आप देखिए, साड़ियां यहाँ, जूते यहाँ पर हैं, मूंगफली है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जूते, छोटे बच्चों के जूते आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक चुनरी दिखाई दे रही है, पानी की बोतल है, लोगों का सामान जहां तहां फैला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए उस तरफ भी, यानी कि ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। अब सामान वहां पर कहां से गया, लेकिन इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप जरा दिखाइए, ये जो रेलिंग का हिस्सा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मजबूत रेलिंग अगर टूट जाती है तो यहाँ पर हालात उस समय कैसे रहे होंगे। थोड़ा और नीचे जाने की, ये पूरा का पूरा वो हिस्सा है जहां से होते हुए आपको बताते चले कि जो भीड़ थी वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और भीड़ जब थमी थी तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जूते, चप्पल, कपड़े, लोगों के सामान यहाँ पर बिखरे हुए थे। रेलवे प्रशासन ने तत्काल यहाँ पर सफाई करवा दी और उसके बाद यहाँ से सामान तो हटवा दिया, लेकिन ये जो दाग 18 लोगों की मौत के लगे हुए हैं रेलवे के ऊपर, उसको वो कैसे धो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। नीचे की तरफ आप सोचिए, ये इतना मजबूत, इसको आप हिला भी नहीं सकते हैं। ये जो रेलिंग है आप इसको हिला भी नहीं सकते हैं, और आगे की तरफ अगर वो रेलिंग टूटी हुई है तो फिर आप सोचिए कि वहां पर हालात किस तरह थे। और अब मैं आ चुकी हूं उस प्लेटफॉर्म पर। आपको बताते चले, यही वो हिस्सा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ 13 नंबर, 14 नंबर, और यहाँ पर अभी फिलहाल प्रशासन, पुलिस के बेहतर यहाँ पर प्रबंध कर दिए गए हैं। एक कहा जाता है, कहावत है बार बार, आप पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की काफी ज्यादा भीड़ आ चुकी है और यहाँ पर लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन यही 4 घंटे पहले अगर आप यहाँ पर आते तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रेलवे की ओर से इतनी बड़ी कोताही क्यों की गई, प्लेटफॉर्म आखिरी समय में क्यों चेंज किया गया, अगर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो पहले ही उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तमाम अधिकारी और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल है उनको भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अब लोग नहीं मिलेंगे आपको। लोग तो या अपने घर जा चुके हैं, या कुछ लोग अस्पताल में इस वक्त हैं, या कुछ लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार होकर जा चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सन्नाटा है। आप सोचिए, अभी यहाँ पर शांति है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, 3 से 4 घंटे पहले यहाँ पर जिस तरह की दुर्दशा थी, जिस तरह की अव्यवस्था थी, रेलवे प्रशासन की ओर से जो कोताही बरती गई, भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अहमद बिलाल हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही 18 हो चुका है मौत का आंकड़ा। अहमद, और क्या जानकारी मिल रही है? तमाम लोग अभी भी अपनी सांसें गिन रहे हैं, कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है अहमद?
बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं उसी एलएनजेपी अस्पताल पे, जहां पर जो सबसे ज्यादा घायल और जो डेड बॉडीज हैं वो यहीं एलएनजेपी अस्पताल पर पहुंची थी। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 15 लोगों की मौत जो है वो यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में 15 डेड बॉडीज जो है वो सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल में आई हुई हैं, और इसके अलावा 15 इंजर्ड जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में आए हुए हैं। और अभी भी जो डायरेक्टर है एलएनजेपी अस्पताल के वो अंदर मौजूद हैं, और किस तरीके से जो घायलों को उपचार देना है वो जो है उसकी देखरेख कर रहे हैं। जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से जो है वो जरूर जा चुके हैं। अगर हम पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो ज्वाइंट सीपी से लेकर के जो डीसीपी हैं यहाँ इस इलाके के, वो भी अब एलएनजेपी अस्पताल से जा चुके हैं। एलजी जो है वो विजिट करके जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अंदर जो परिजन मौजूद हैं वो अभी भी उनके साथ हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जो अभी 15 जानें जो जूझ रही हैं वो अभी भी इस अस्पताल के अंदर जरूर मौजूद है। 15 मौतें जरूर हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 लोग कामना करते हैं कि जल्दी से जल्द वो सब लोग ठीक हो जाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, देखिए 18 लोगों की जान चली गई है, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मेरा ये सवाल है, रेलवे प्रशासन की ओर से अब प्रबंध क्यों नहीं किए जा रहे हैं? यहाँ पर भगदड़ की स्थिति थी, ट्रेनें चलाई है, बाकी लोग जो जहां तहां सोए हुए हैं, पुलिस प्रशासन की अब यहाँ पर मौजूदगी है, यहाँ पर आकर लोगों को हटाया जा चुका है, रेलवे स्टेशन खाली कराया जा चुका है। लेकिन इसके ठीक पहले जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो फिर उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सवाल तो पलट कर पूछे जाएंगे। आपको जरा दिखाते हैं, देखिए झटपट झाड़ू लगाया गया है और फटाफट यहाँ पर सामान जितने लोगों के बिखरे हुए थे उसको यहाँ पर देखिए, ये बैग है, इसमें जूते चप्पल पड़े हुए हैं, बाकी सामान यहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिलहाल आपको बताते चले भगदड़ की स्थिति बनी थी, जिसके बाद अब ये रोप यहाँ पर लगा दी गई है और इस तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी यहाँ पर कोई नहीं आपको दिखेगा सिवाय पत्रकार के या सुरक्षा बलों के, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और लोगों को यहाँ पर हटाने का काम किया गया है। थोड़ा दूसरी तरफ हम आएंगे, अंदर की तरफ हम आएंगे, वरुण जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जहां तहां लोगों के बैग, अभी ये किसका बैग है ये तो पता नहीं, हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो। आपको बताते चले कि जहां तहां लोगों के सामान यहाँ पर बिखरे पड़े। अभी फिलहाल सफाई हो चुकी है, अगर आप आएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। लेकिन इसके भीतर अगर हम जाके देखें लोगों देखेंगे तो जूते चप्पल है इसके अंदर, यानी कि जहां तहां लोगों ने भगदड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो उनके चप्पल जूते यहां पर छूट गए थे, फटाफट प्रशासन ने सफाई किया है। लेकिन बड़ा सवाल, 18 लोगों की जान चली गई है, आखिर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कब तय की जाएगी? वरुण जैन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सीधे आपके पास आते हुए अभी की क्या जानकारी है, क्या स्थिति रेलवे प्रशासन की ओर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर अब क्या व्यवस्थाएं की गई है? वरुण, देखिए बिल्कुल इस हादसे के बाद 2 से 3 जो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म जो आपको खाली नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो उन स्पेशल ट्रेन के जरिए प्रयागराज के लिए निकल गए हैं। लेकिन चित्रा, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभी आपने बताया कैसे झाड़ू मार के झटपट सफाई कर दी गई है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने देखा इस रेलवे ट्रैक पर ही कई जो रेलवे के कर्मचारी थे वो पैदल एक ब्लू कलर का पॉलिथीन लेकर चल रहे थे, क्योंकि इन ट्रैक्स के ऊपर भी बड़ी भारी तादाद में लोगों का जो सामान, चप्पल और जो भी चीजें गिर गई थी उसको फटाफट से पॉलिथीन के अंदर कलेक्ट किया गया है, जिससे कि जो सबूत है, जो यहाँ के जो हालात हैं वो लोगों के सामने जाहिर ना हो। उसी के चलते यहाँ से झटपट सफाई भी कराई गई। रेलवे ट्रैक के ऊपर से भी जो लोगों की चप्पलें और जो सामान गिर गया था उसको फटाफट से हटाया गया है। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं लीपापोती करने के लिए रेलवे प्रशासन ने इतनी तेजी से कदम तो उठाए, लेकिन उतनी ही तेजी से पहले क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारी की होती तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। एक 14 नंबर का प्लेटफॉर्म जिस पर प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन खड़ी है, उसके यात्री तो यहाँ पर बड़ी संख्या में है ही। जो 2 ट्रेन डिले हो चुकी है उसके यात्री भी यहाँ पर आ गए। आप सोचिए कितना लोड इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ गया। जनरल टिकट 1 घंटे के अंदर 1500 जनरल टिकट काटी गई। तो जनरल टिकट काटने वाले को नहीं पता था कि वो धनाधन टिकट काट रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड बढ़ेगा ट्रेन के अंदर लोग कैसे बैठेंगे, इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग जो थी वो टिकट काटने वालों को नहीं दी गई? जो मैनेजमेंट के लिए टीम लगाई जाती है वो कहां पर थी? रेलवे पुलिस कहां थी? आरपीएफ कहां पर थी? जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय होने के साथ ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो 15 जाने, जो 18 जाने अब तक गई है
उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी मौत के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है ताकि आने वाले समय में ऐसे हादसे, ऐसी घटनाएं ना हो। जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और जितने बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है रेलवे की ओर से, उतने बार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, अभी तो सन्नाटा है, लोगों को आपने हटा दिया, कई लोग डर के मारे अपने घरों को वापस चले गए, कई लोग जो ट्रेन मिले उससे प्रयागराज चले गए, लेकिन धड़ाधड़ ये जो टिकट काटने वाली, जब आपकी ट्रेन में जगह नहीं है, इतने सारे टिकट काट ठूस कर उनको क्यों लोगों को जिस तरह से ले जाने की कोशिश थी, ये बड़ा सवाल है। रेलवे प्रशासन को क्या जानकारी नहीं थी कि शनिवार रविवार को हमेशा भीड़ बढ़ जाती है, उसके बावजूद रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार फिर से जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। अब देखिए, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, रेलवे की ओर से लीपापोती की गई है, यहाँ पर सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन इसी के ठीक पहले, अब से 3 से 4 घंटे पहले, 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में यहाँ पर जिस तरह के हालात थे, उसने रेलवे की पोल खोल कर रख दी है। रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे हों तो फिर क्राउड मैनेजमेंट के लिए अपनी टीम भेजें। रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि भीड़ अगर बढ़ जाए तो रेलवे स्टेशन के बाहर उनको रोका जाए। रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि अगर ओवर क्राउडेड हो रहा है पूरा का पूरा हिस्सा, तो फिर लोगों को जानकारी दें, उनसे अपील करें कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन यहां पर रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा, अनाउंसमेंट अपनी तरफ से करते रहे लोग, भीड़ बढ़ती रहे तो बढ़ती हुई चली जाए। 3 नंबर से 13 नंबर, जैसा कि चश्मदीदों ने हमें जानकारी दी कि पहले 3 नंबर पर आना था रेलगाड़ी को, और उसके बाद अनाउंस किया गया कि 13 नंबर पर आ रही है। और फिर यहां पर सोचिए, अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। पहले ही प्रयागराज जाने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी, उसके बावजूद यहां पर लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई, और अब क्या लीपापोती की कोशिश की जा रही है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? चश्मदीदों ने क्या जानकारी दी है एबीपी न्यूज को, उनके बयान सुनते हैं, उसके बाद संवाददाताओं के पास आगे बढ़ेंगे। क्या देखा अपनी आंखों से? कितने लोग? मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, घायल का बहुत दूर की बात है। आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे पिताजी बस मेरे साथ थे, उनको मैंने ट्रेन में चढ़ा दिया है, उनका स्वतंत्रता सेनानी में चढ़ा के वो चले गए। हम दोनों में बस यही बातें हो रही थी। जब मैं फंसा हुआ था, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। अगर मैं 10 मिनट और रहता तो शायद मेरा भी दम टूट चुका था। कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की, प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए। हाँ, गई थी, हम मिल गए नहीं, मिल गए। देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ, दब गए। हमारे देवर एडमिट है। दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे, ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। तो सुना आपने चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी, किस तरह के हालात थे। एक हमारे साथ चश्मदीद है, उनके पास चलते हैं। ये टूटा हुआ बैग उनका हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, और यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपके परिवार क्या आप यहीं पर थे प्रयागराज? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ सूचना अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो है कि अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। ये बैग किसका है? ये मेरे भतीजे का है, जो अभी LNJP में एडमिट है। अच्छा, वो वहाँ पर एडमिट है। तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया साथ। अच्छा, एक कोई डेथ। हाँ। कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है, क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल। 18-19 साल। सब लोग कहाँ जा रहे थे? यहीं दिल्ली आ रहे थे सब। अच्छा, वो दिल्ली आ रहे थे। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी, कौन सी ट्रेन से यहाँ पर आकर? अब उतना सूचना मैं उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसका फ्रेंड डेथ कर गया, तो वो बार बार रो रहा था, तो सही से बात कर नहीं पा रहा था मेरे से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वहीं मैं पूछा क्या हुआ था, तो बोला चाचा अनाउंसमेंट हुआ, तो इसी में भगदड़ मच गया, अफरा तफरी। निकल रहे थे हम लोग, इसी में भगदड़, लोग भागने लगे इधर उधर। उसी में मेरा जो है कि दोस्त दब करके खत्म हो गया है। मेरे तो हाथ उसका जो है राइट हैंड पैरालाइसिस की तरह हो गया, काम नहीं करे एकदम से। तो वो अभी अस्पताल LNJP में एडमिट है। और कितने लोग हैं? दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। ये रहा ना, उसका राइट हैंड जो है ना, ये लेकर जाया गया है, दिखाइए जरा गौर से। अपना हाथ हटा लीजिए।
ये देखिए इसका राइट हैंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो गया है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला, ये बनारस के रहने वाले जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गाजीपुर के रहने वाले जी। थे और अभी इनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर सामान रखा इसके पास 2 मोबाइल थे, ये 4 लोग थे, तो एक फ़ोन तो इसका आईफोन था, वो खो गया। नॉर्मल वाला फ़ोन जो इनके पॉकेट में था, तो उन्होंने उससे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घट गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं एलएनजे। और जिसकी डेथ हुई है क्या नाम बताया उनका? अच्छा, उनका नाम नहीं पता है आपको? आयुष नाम है शायद उसका। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लोग घायल हुए और यहाँ पर ये सामान है जो टूटा हुआ ब्रीफकेस आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से किस तरह से ये पिचक गया है। और ये एक बैग भी है, बड़ा सा प्लास्टिक बैग है जिसमें सामान होगा। यहाँ पर यकीनन जिस तरह की स्थिति, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, कहाँ जा रही थी? पटना जा रहे थे। कितने बजे की ट्रेन थी? 8 बजे शाम की, रात की। तो अभी यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे, बैग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने, क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी। क्या देखा आपने, फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम लेकर साइड में हो गए थे। हाँ जी। 8 बजे की ट्रेन थी और आपका सामान भी गायब हो गया है। हाँ। तो फिर यहाँ से 8 बजे जब भीड़ थी तो यहाँ से कहाँ गई आप? हम बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर चले गए? हाँ जी, हम बाहर चले गए। तो फिर अभी वापस लौट के यहाँ पर आई? हाँ, फिर वापस आए कि कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चढ़ कर चले जाएंगे। भीड़ देखे तो फिर नहीं बैठी, फिर कोई ट्रेन है नहीं। अभी कोई ट्रेन नहीं। तो आप किसके साथ जा रही थी? आप, ये बच्चा और ये आपके साथ में है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो और उसके बाद फिर वापस आए? हाँ जी, सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं यहाँ से। हाँ जी, सीढ़ी से भागना। हाँ जी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा जब भगदड़ मची थी? आप थी वहाँ पर? नहीं, हम साइड हो गए, किनारे चले। पटना जाने वाली ट्रेन में रात 8 बजे इनको सवार होना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, ट्रेन भी छूट गई और रो रही है। छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर घर वाले, परिवार के लोग कितने परेशान होते हैं ये आप देख पा रहे हैं। इनके पति से जरा जानते हैं, जब भगदड़ मची उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं पे थे मैडम। कितनी भीड़ थी यहाँ पर? बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। तो अपने आप को कैसे बचाया आप लोग? दबा गया, बच्चा भी दबा गया था, इसको खींच के अलग साइड करिए, फिर सामान हटाने लगे, कुछ सामान तक ले गए चुरा के। अच्छा, सामान भी आपका यहाँ पर भगदड़ में चला गया? जी। तो अभी कोई ट्रेन है जाने के लिए? अभी तो नहीं है मैडम। तो रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी। तो देखिए, ये परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का, टिकट खरीदने तक के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब वो रेलवे स्टेशन पर आए टिकट लेकर, तो यहाँ पर बदइंतजामी के इस तरह के हालात होते हैं कि महिलाओं की आंखों से आंसू निकलते हैं। छोटे से बच्चे को लेकर आप सोचिए, अब रात भर वो यहाँ पर बैठेंगी, फिर इंतजार करेंगी कि अगली सुबह हो ताकि इनकी जिंदगी में भी कुछ रोशनी आए और यहाँ पर सरकार कोई व्यवस्था कर पाए ताकि वो यहाँ से वापस जा सके। मैं चाहूंगी कि एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। और देखिए, अब फिलहाल यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। आप यहीं पर बैठे थे, कहाँ से आए हुए हैं? तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे? क्या देखा? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन? ये दोनों मेरे साथ ही थे उस टाइम, जा रहे थे। जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर, बनारस? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे थे? जी। तो क्या देखा आपने, उनकी डेथ कैसे हो गई? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है, तस्वीर है उनकी आपकी? तस्वीर नहीं है उनके। आप साथ में ही थे? आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे, उसी में हमने निकाला। फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे, फिर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई है? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था, मैं शिवम से बात हुआ था ना। अच्छा। शिवम से बात हुआ था, शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था।
तो जो अस्पताल में भर्ती हैं आप कुल 4 लोग थे, जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक एलएनजेपी अस्पताल में शिवम भर्ती है, आयुष तिवारी की डेथ हो गई है, और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम है। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप यहाँ से अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया, और ऐसे ही मैं तो निकल आया, वो बच्चे मतलब छोटे छोटे, थोड़ा उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए, उनका बैग वो दब गया पैर में, उसको ऊपर से दब गया, और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक बैग दबते रहे। ऊपर से बाहर से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड, और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के, और हम लोग नीचे से खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे, इधर सभी को उसको सभी पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। देखिए अब यहाँ पर एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर अब बुलाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर सन्नाटा है। इक्का दुक्का आपको पैसेंजर जो यात्री हैं वो मिल जाएंगे। आपने इनका दुख सुना, 3 लोग जो यहाँ से बनारस गाजीपुर जाने वाले थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। 17-18 साल का वो लड़का था, बीच में सीढ़ियों पर भगदड़ में वो दब गया था, लोग चढ़ते हुए चले गए, और उसी समय देखिए इधर से भी लोग जा रहे थे, उधर से भी लोग आ रहे थे, क्योंकि जो जानकारी चश्मदीदों ने दी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 13 नंबर पर जब शिफ्ट किया गया तो उसके बाद यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रोकने की कोशिश किसी ने भी नहीं की, और यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन या भीड़ को देखते हुए सही इंफॉर्मेशन नहीं देने के कारण इस तरह का हादसा हुआ, जिसने 18 लोगों की जान ले ली है। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब आपके पास आते हुए एलएनजेपी अस्पताल से क्या खबर मिल रही है जो घायल हैं उनकी हालत को लेकर? देखिए चित्रा जी, एलएनजेपी से मैं लेडी हार्डिंग आ गया हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। कुछ जो फिलहाल घायल थे उनको यहां पर भी लाया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जो मौत वो यहां पर लेडी हार्डिंग में भी हुई है, और इसीलिए यहां पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 जो घायल हैं वो फिलहाल लेडी हार्डिंग्स को लाए गए हैं, और इसीलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस अब यहां पर किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दे रही है। चूंकि जिस तरह से पेशेंट्स यहां पर लगातार जो अफरा तफरी वहां मची, जैसे चित्रा आप बता भी रही थी कि एक बेहद दुखद और लापरवाही वाला हादसा है कि किस तरह से रेलवे प्रशासन ने लापरवाही की, और उसका खामियाजा भोली भाली जनता और यात्रियों ने भुगता, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं अब देख सकती हैं कि अस्पतालों में वही घायल फिलहाल पहुंचाए गए हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल उनके इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की फिलहाल यहां पर भी मौत हो गई है। डॉक्टरों से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। तो जो फिलहाल अस्पताल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब है, चाहे वो लेडी हार्डिंग हो या फिर एलएनजेपी हो, वहां पर तुरंत तमाम जो यात्री हैं, जो घायल यात्री थे, जो बेहोश यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थीं, उनको तुरंत पहुंचाया गया। लेकिन ऐसे में जिस तरह से एलएनजेपी में यह बताया गया कि 15 लोगों की मौत हुई, ये वाकई बेहद दुखद है, और ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर रेलवे प्रशासन को जब ये जानकारी वहां पर थी कि भीड़ इतनी ज्यादा है तो तैयारियां क्यों नहीं की गई? जैसा आप बार बार सवाल कर रही हैं कि तैयारियों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम घायल हैं वो यहां भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आखिर प्रशासन, दिल्ली पुलिस और तमाम जो डॉक्टर्स इलाज में जुटे हैं इन तमाम घायलों के, उन इलाज को लेकर उनकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। लेकिन तमाम जो घायल हैं चित्रा जी, उनके परिवार वाले भी यहां पहुंच रहे हैं और वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? आप लोग कहाँ थे? बाद में आए हैं यहाँ पर? आप दादा बाद में आए हैं यहाँ पर जब भगदड़ मची? देखिए ये लोग रेलवे स्टेशन पर सोए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एनडीआरएफ के तमाम जवान हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए एक ट्रेन अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पर आई है, लेकिन फिलहाल इसमें कम भीड़ है। लेकिन यहाँ से प्रयागराज जाने वाले ट्रेन को लेकर समुचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए? आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? आप लोग नहीं थे, बाद में आए हैं। आप लोग यहीं थे भगदड़ मची थी तब? खड़े हो जाइए, क्या देखा? हम तो अभी अभी आ रहे हैं। अच्छा, आप अभी अभी आए हैं? आप भी अभी अभी आए हैं। आप लोग को दूसरी ट्रेन लेना है? तो सुबह से यही था, मतलब किसी को छोड़ने आया था। अच्छा, लेकिन इतना भीड़ था ना, हम लोग नहीं चढ़ पाए।
लड़के को मैंने भेज दिया घर पे, इधर कमरे पर रहता है किराए पे ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़, कितने बजे से भीड़ थी यहाँ पर? मैम 6 बजे से बहुत भीड़ था यहाँ पर, तो शाम के 6 बजे से ही चालू हो गया था भीड़, 6 बजे से ही चालू हो गया था। तो किस कोई अनाउंस नहीं कर रहा था भीड़ वाली जगह पर मत जाइए, थोड़ा पीछे रहिए? बोल तो रहे थे मैम, लेकिन एकदम से भीड़ हो गया ना कि सीढ़ी पर भी चढ़ रहे थे ना लोग, फिर नीचे से जाने का जगह नहीं था, फिर भी ठेलम ठेली कर रहे थे ना जाने के लिए लोग। ऊपर कर रहे थे आप लोग अभी आए हैं जी, अभी आए हैं। देखिए कुछ ऐसे पैसेंजर हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि अब ये लोग आ रहे हैं, शायद इन लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी हो, कुछ लोगों को नहीं भी जानकारी हो कि यहाँ पर हालात किस तरह के पैदा हुए थे, लेकिन यकीनन जो स्थिति बनी थी वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय है। अभी तो यहाँ पर सब कुछ अपने कंट्रोल में है रेलवे के, लेकिन यही वो सीढ़ी थी, आप देखेंगे कि जब यहाँ पर भगदड़ मची थी तो फिर ऊपर जाना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो काशी से, वाराणसी प्रयाग से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या भीड़ है स्टेशन पर या आप लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था की, आराम से आ गए? आराम। तो ये वाली जो ट्रेन है प्रयागराज से हाँ, आराम से आ गए? हाँ जी जी। भीड़ तो लोगों को कुछ जानकारी है यहाँ पर क्या हुआ था? 14-15 में भगदड़ हुई है। लेकिन आप लोगों की यात्रा सुरक्षित? हाँ, 4 लोग घायल हो गए यहाँ पर। देखिए ये लोग वंदे भारत ये आई है, वंदे भारत ये ट्रेन है जिसमें सवार होकर ये लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। प्रयागराज से ये तमाम लोग आ रहे हैं इस वक्त, वंदे भारत सब लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। वहाँ पे स्थान तैयार करके भीड़ थी वहाँ पर, ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा मैडम भीड़ थी ज्यादा, लेकिन अच्छे से स्थान। हाँ जी जी। यहाँ पर क्या हुआ है जानकारी नहीं? हाँ जी पता है, मालूम, पता चला। 15 आदमी मर चुके हैं यहाँ पे। वहाँ पर भी भीड़ थी प्रयागराज पे या आराम से आ गए आप लोग? हाँ जी, वहाँ से आराम से आ गए। देखिए यहाँ से चलिए, अब आप लोग आगे जाइए नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वंदे भारत ट्रेन है जो आई है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आराम से लोग निकल रहे हैं। वंदे भारत उसकी कॉस्ट भी कहीं ज्यादा होती है, आप ज्यादा पैसे पे करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है वंदे भारत से जो लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो लोग टिकट लेकर रेलवे के तुरंत प्लेटफॉर्म पर अगर आएंगे और चाहेंगे कि हम जाएं तो फिर उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति